आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां चौहान हाउस के अंदर चल रही हर साजिश का पर्दाफाश होने लगेगा। इस बार वसुधा ने वो चीज़ देख ली है जो अब तक सबकी नज़रों से छुपी हुई थी। जिस चाल को लोग एक मजबूरी समझ रहे थे वो असल में एक मास्टर प्लान था, और उस प्लान ने पूरे खेल को उल्टा कर दिया है। वसुधा पूरी तरह समझ चुकी है कि कैसे बापूसा ने अपने दिमाग से ऐसा प्लान बनाया जिससे ना तो वसुधा घर छोड़कर जा पाई और ना ही देव घर छोड़कर बाहर जा सका। अगर देव सच में चला जाता तो पूरे घर का संतुलन बिगड़ जाता और सबसे ज्यादा खतरे में आ जाती चंद्रिका। चंद्रिका के दुश्मन उसे अकेला पाकर उस पर हमला कर देते और ये सब होते हुए भी नजर आने वाला था। लेकिन ठीक उसी वक्त कहानी में ऐसा ट्विस्ट आता है जो सबको हिला देता है। घर में अचानक पुलिस की एंट्री होती है, साथ में एक लेडी कांस्टेबल भी आती है और घरवालों को साफ साफ कहा जाता है कि अब देव और वसुधा दोनों को चौहान हाउस में ही रहना होगा। इतना ही नहीं, उनकी सुरक्षा के लिए घर के अंदर कांस्टेबल भी रहेगी। पुलिस का ये फैसला सुनकर पूरा परिवार घबरा जाता है। जब पुलिस वसुधा का मेडिकल चेक करती है तो उनके सामने चौंकाने वाली सच्चाई आती है। वसुधा के हाथों पर खरोच के निशान, सिर पर चोट और चेहरे पर डर की परछाई दिखाई देती है। पुलिस को शक हो जाता है कि वसुधा पर हमला हुआ है, किसी ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। अब मामला सिर्फ घर का नहीं रहा, ये सीधा कानून तक पहुंच चुका है। चंद्रिका सबसे पहले सवाल करती है, ये शिकायत किसने की? लेकिन पुलिस जवाब देने से साफ इनकार कर देती है। शिकायतकर्ता का नाम अभी नहीं बताया जा सकता। चंद्रिका का गुस्सा और बढ़ जाता है। उसे लगने लगता है कि घर के अंदर ही कोई बड़ा खेल खेल रहा है। इसी बीच वसुधा बाहर आती है और उसकी नज़र एक ऐसे दृश्य पर पड़ती है जो उसके सारे शक को सच बना देता है। वो देखती है कि बापूसा पुलिस वालों से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और फिर हाथ मिला रहे हैं। वसुधा की आंखें खुल जाती हैं। अब उसे यकीन हो जाता है कि ये सब प्लान बापूसा का था, घर को टूटने से बचाने के लिए, देव को रोकने के लिए और चंद्रिका को अकेला होने से बचाने के लिए। लेकिन इधर करिश्मा के लिए ये खबर किसी धमाके से कम नहीं। करिश्मा को लगता है कि उसका प्लान लगभग सफल होने ही वाला था, लेकिन इससे पहले ही किसी ने उसका रास्ता बंद कर दिया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, लेकिन वो हार मानने वाली नहीं। वो मन ही मन सोचती है, कोई बात नहीं, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। अब करिश्मा एक नया मोहरा इस्तेमाल करने वाली है, अविनाश। वो अविनाश को फिर से ब्लैकमेल करती है, उसे डराती है, धमकाती है और उसे कंपनी के कोटेशन और डील्स की अंदरूनी जानकारी निकलवाती है। करिश्मा का अगला निशाना सिर्फ वसुधा नहीं, अब पूरा बिजनेस है। और फिर वही होता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होती। कंपनी की बड़ी बड़ी डील्स एक के बाद एक हाथ से निकलने लगती हैं। दूसरे ग्रुप्स और दूसरी कंपनियां डील्स हथियाने लगती हैं। देव परेशान हो जाता है, चंद्रिका बौखला जाती है और पूरे घर में डर का माहौल बन जाता है। फिर आता है सबसे बड़ा झटका। पता चलता है कि जिन डील्स को दूसरी कंपनी ने लिया, उस कंपनी की मालकिन कोई और नहीं बल्कि करिश्मा खुद है। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। अब सभी को समझ आने लगता है कि ये सिर्फ घर की लड़ाई नहीं, अब ये बिजनेस की जंग भी बन चुकी है। वहीं दूसरी तरफ वसुधा की नज़र अविनाश पर पड़ती है। अविनाश की हालत देखकर वसुधा को शक हो जाता है। वो घबराया हुआ है, डरा हुआ है और अंदर से टूट रहा है। वसुधा समझ जाती है कि ये सब अविनाश अकेले नहीं कर रहा, कोई उसे कंट्रोल कर रहा है, कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है। अब वसुधा ठान लेती है कि वो इस सच्चाई तक जरूर पहुंचेगी। वो पता लगाएगी कि अविनाश को कौन चला रहा है और इस घर को तोड़ने की असली साजिश किसने रची है। अब कहानी में आने वाला है सस्पेंस, मास्टर प्लान, बिजनेस का धोखा और रिश्तों का तूफान। आने वाला एपिसोड धमाकेदार होने वाला है।